पितृपक्ष की प्रेरणादायी कहानी। आज दिनांक 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। यह अपने पूर्वजों को स्मरण करने और उनका सम्मान करने का विशेष समय है। इसी अवसर पर एक महत्वपूर्ण कहानी सुनिए। विशालपुर नामक गांव में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता थे। परंतु उन बूढ़े माता पिता की हालत अत्यंत दयनीय थी। उन्हें न ठीक से भोजन मिलता था, न वस्त्र, न दवाइयां, सिर्फ ताने और उपेक्षा मिलती थी। बेचारे अत्यंत दुखी रहते। व्यापारी को नशे की बुरी लत थी। यह देखकर उसके बच्चे बहुत चिंतित रहते। एक दिन गांव के गुरु महाराज उनके विद्यालय में आए। बच्चों ने दुखी मन से कहा, स्वामी जी, हमारे दादा दादी की हालत देखकर हमें बहुत कष्ट होता है, कृपया कुछ कीजिए। गुरु महाराज ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अवश्य कुछ उपाय करेंगे। स्वामी जी को पहले से ही व्यापारी की करतूतों की जानकारी थी। उन्होंने गांव में घोषणा कराई, मैं एक तंत्र सिद्ध शक्ति वाली रुद्राक्ष माला बांटने वाला हूं। यह माला जिसको मिलेगी उसके काम धंधे और धन में वृद्धि होगी। परंतु मेरी एक शर्त है, यह माला केवल उसी को मिलेगी जो अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता हो। मेरे भक्त स्वयं जाकर जांच करेंगे। व्यापारी का व्यापार घाटे में था। उसे यह माला चाहिए थी। उसने तुरंत अपने माता पिता को नए कपड़े दिए, दवाइयां मंगवाई और अच्छा भोजन कराने लगा। माता पिता को लगा कि उनका बेटा सचमुच सुधर गया है। वे प्रसन्न हुए और भावुक होकर एक गुप्त बात बताई। उनके पास सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली थी। वह उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी। इसी बीच गुरु महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी को समझाया, मेरे पास कोई तंत्र सिद्ध माला नहीं है। मैंने यह लीला केवल इसलिए की ताकि तुम अपने माता पिता की सेवा करना सीखो। देखो, जब माता पिता जीवित रहते हैं तब लोग उन्हें भोजन, वस्त्र और दवाइयां तक नहीं देते। परंतु उनके निधन के बाद श्राद्ध भोज, पुतला, दान और खर्चे में लाखों रुपए बहाते हैं। यह गलत है। सेवा तो जीवित अवस्था में करनी चाहिए। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने नशा छोड़ दिया और उस दिन से अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करने लगा। बच्चे ये देखकर प्रसन्न तो हुए, पर आप पर नहीं, क्योंकि आपके अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। परिवार में फिर से सुख और शांति लौट आई। इसलिए इस पितृपक्ष पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि पूर्वजों और माता पिता का सम्मान केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि उनके जीवित रहते हुए करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। अपने माता पिता और परिवार का ख्याल रखें।